नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दो तीन चीजें इस तरीके से हुई है। सबसे पहले तो क्या 3 जून के बाद भी झारखंड में ठीक इसी तरीके का मिनी लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा या फिर पाबंदियां जो हैं वो धीरे धीरे हटाई जाएगी? क्योंकि ये जो 7 दिन का पीरियड है, यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार यहां भी कुछ छूट दे सकती थी और ई पास में थोड़ी बहुत छूट दिया भी गया और कहीं जो है ऑफिसेस खोलने को लेकर, क्योंकि ओवरऑल जान है तो जहान है, ये बात तो ठीक है। लेकिन लगातार जिस तरीके से पूरे झारखंड की आप जानते हैं कि स्थिति क्या है, हालत क्या है, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मार्केट में लोगों के क्रय शक्ति जो है वो कम है ऑलरेडी, और इस बीच एक एक्सटेंशन आया था जिसमें कि 30 जून तक जो है पाबंदियों को सही तरीके से लागू करने की बात केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कही गई थी। और उसके बाद बहुत सारे कंफ्यूजन जिस तरीके से पिछली बार हुए, बहुत लोगों ने तो चला भी दिया कि अब 30 जून तक झारखंड में लॉकडाउन जो है वो बढ़ गया है, और हमारे दर्शकों को भी कंफ्यूजन। लेकिन चूंकि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पूरी रिसर्च के साथ आपको हर चीज बताती है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है। यहां जो स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की बात कही गई है 30 जून तक, यह एक तरीके से राज्यों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक तरीके से कह सकते हैं कि एडवाइजरी कह सकते हैं इसको, दिशा निर्देश जो है वो जारी किया गया है। अच्छा, यहां पर इसमें यह बात कही गई है कि कंटेनमेंट जोन बनाने में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाए। कारण इसके पीछे यह है कि भले ही केसेस की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या में बहुत सारे जगहों पर अभी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि लॉकडाउन, इस बार का जो मिनी लॉकडाउन झारखंड में बढ़ाया गया है वो 3 जून के बाद किस तरीके का होगा। सबसे पहले अभी की क्या स्थिति है इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए, राज्य के अंदर 94.61% रिकवरी रेट आई है। अच्छी रिकवरी रेट है, और कहीं ना कहीं 94 से ज्यादा रिकवरी रेट एक अच्छा संकेत भी है। 3349 जो कि रांची सबसे ज्यादा पीड़ित रहा कोरोना को लेकर, और वहां पर जो है 3349 एक्टिव केसेस की संख्या रही। उसी तरीके से पूरे राज्य की ओवरऑल बात करें 13,097 कुल एक्टिव केसेस हैं। अब हम बात करते हैं जो कितने संक्रमित जो है पाए गए, तो 3,34,730 संक्रमित जो है अभी तक पाए गए हैं, और 3,16,707 उसमें स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर गए। जांच अभी तक राज्य के अंदर 82,78,972 जांच हुई। ये हम आंकड़ों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी चूंकि 25 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सरकार ने घर घर सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया। एएनएम सहायिका और सहिया के माध्यम से सरकार यह देखने का प्रयास कर रही है, और सरकार ने कहा कि इसी पर बेस्ड होगा जो हम छूट देने का प्रयास करेंगे। यह सब कुछ इसी पर निर्भर करेगा कि कितने संक्रमण के केसेस किस तरीके से निकलकर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 और 26 तारीख की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, 25 तारीख को 431 संक्रमण के केस जो हैं वो मिले, और 26 को 317 संक्रमण के केस मिले। अब जो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि बच्चों पर खतरा हो सकता है। हालांकि इस बात से हो सकता है कि विशेषज्ञ आपस में ही बट गए हों कि बच्चों पर खतरा, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी ऑलरेडी मजबूत होती है, बच्चों में कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखते। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए कि जब झारखंड की सरकार जांच करती है, और लगभग हम अगर बात करें 29,194 लोगों की लक्षण के आधार पर इन 2 दिनों में 25 और 26 को जांच की जाती है, तो यहां पर 25 तारीख को 50 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं। यह एक खतरे का संकेत। अब सोचिए कि अगर घर घर सर्वेक्षण कार्यक्रम नहीं स्टार्ट हुआ होता तो ये जो केसेस थे ये छिपे हुए केसेस थे, और जब 26 तारीख को जांच हुई वहां पर 17 बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिले। ये अपने आप में जो है बड़ा सवाल है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो 25 से लेकर 5 जून तक
टेस्टिंग की बात जो कही जा रही है, और इसमें हालांकि 40 वर्ष से ऊपर के लोग, वैसे जो बीपी डायबिटीज, उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है कि झारखंड की पूरे हेल्थ सिस्टम के एनालिसिस। लेकिन इस बीच अभी हो क्या रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहीं कहीं जगह पर आपदा प्रबंधन विभाग को यह जब खबर मिली है, आपदा प्रबंधन विभाग ने स्पेशली उपायुक्तों को फिर से एक बार निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शादी ब्याह या फिर कोई फंक्शन को लेकर वहां पर अगर लॉकडाउन के नियमों का पालन ठीक तरीके से नहीं होता है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के जो नियम कानून है, तो फिर उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, चूंकि शादी को लेकर और बाकी आयोजनों को लेकर। लेकिन इन सब के बीच गरीबों की बात कौन कर रहा है? कौन है जो गरीबों के रोजगार के मसले पर जो है बात करने का प्रयास कर रहा है? क्या आपने कभी सरकार को यह कहते हुए सुना कि हम गरीबों के खातों तक कुछ राहत देने का प्रयास करेंगे? क्या इसकी संभावनाएं राज्य में नहीं है? मुख्यमंत्री जी, इस बात को जो है सीरियसली समझने की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं ठीक है, मैं भी समझ सकता हूं कि इस आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इतनी भी खराब नहीं है कि कुछ फौरी राहत जो है, एक पर्टिकुलर जो गरीबों का आपके पास लिस्ट भी आया होगा, पिछले साल भी कम से कम जितने लोगों को सहायता पहुंचाई गई थी उन तक जो है आर्थिक मदद दी जाए। ये मुझे लगता है कि ओवरऑल एक मानवता की भी बात होगी। और चूंकि अब सीएसआर फंड के बारे में मैं यहां पर क्या बोलूं, ऑलरेडी टीकाकरण को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री ने अपील की है कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो आगे आए, सीएसआर फंड से टीकाकरण अभियान को तेजी दिलाने का प्रयास करे। यहां पर दोस्तों सबसे जो मुझे दुख होता है कि गरीबों तक एक तो सरकार की योजनाएं किस तरीके से पहुंचती है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, और दिल्ली और रांची में बैठकर जो है अगर अफसर यह सोच लें कि सभी पढ़े लिखे हैं, सबको ईमेल जीमेल का ज्ञान है और सभी को सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी है। यह हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बताया जाए टीका के बारे में कि न्यायाधीश ने टीका लिया, प्रधानमंत्री ने टीका लिया, मुख्यमंत्री ने टीका लिया और सभी स्वस्थ हैं, इसकी नौबत क्यों आ पड़ी है? कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान में कमी हाईकोर्ट ने भी देखा है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो मुख्य सवाल उठ रहा था कि जो कंडीशंस अभी बन रहे हैं, अब एक तरफ आप 25 से 5 तारीख तक तो टेस्टिंग चलेगी सर्वेक्षण के आधार पर, लेकिन 3 उससे पहले है, तो 3 के बाद क्या होगा? तो देखिए, अगर आपको लगता है कि अचानक से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मिनी लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, तो आप गलत हैं। अब याद कीजिए, जिस तरीके से खोला गया था पहले, धीरे धीरे राज्य को खोला जाएगा और उम्मीद है कि 3 के बाद कुछ सेक्टर्स पर छूट जो है झारखंड सरकार देगी, क्योंकि केसेस अभी ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें 2 से 3% के आसपास जो है यहां पर संक्रमण की दर है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ जनता को ले जाना होगा ताकि ओवरऑल मार्केट में भी जो हेमंत सरकार चाह रही है कि पैसे का फ्लो, और इसके लिए बहुत सारी योजनाओं पर जो राशि खर्च होनी है उसकी मंजूरी भी दी गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। ओवरऑल एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।